जाको ठाकुर ऊंचा होई, सो जन पर घर जात न सोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक पातशाह के मुखारबिंद से उच्चारण की हुई जपजी साहिब पावन बाणी की 15वीं पौड़ी, जो मनन की अंतिम पौड़ी है और जपजी साहिब जी की क्रमवार 15वीं पौड़ी है। मनन की अवस्था को कोई बयान नहीं कर सकता। इसकी ओर पहली ही पौड़ी में गुरु पातशाह ने संकेत दे दिया। 15वीं पौड़ी में गुरु पातशाह फरमान करते हैं, मन्ने पावे मोख द्वार, मन्ने परवारे साधार, मन्ने तरे तारे गुरसिख, मन्ने नानक भवे न भिख। ऐसा नाम निरंजन होई, जे को मन जाने मन कोई। ऐसा नाम निरंजन होई, जे को मन जाने मन कोई। गुरु पातशाह फरमान करते हैं, नाम मनन करने वाले मनुष्य मुक्ति का द्वार प्राप्त कर लेते हैं, जीते जी ही मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। मन्ने पावे मोक्ष द्वार, मनन करने वाले व्यक्ति मुक्ति का द्वार जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। मन्ने परवारे साधार, नाम मनन वाले स्वयं तो मुक्त होते ही हैं और अपने परिवार को भी नाम के सहारे इस भाव सागर से पार उतार लेते हैं। कहते हैं सूझवान, जिस घर में एक भी नाम जपने वाला भक्त पैदा हो जाता है, उसकी तो 21 कुलें तर जाती हैं। गुरु पातशाह ने भी इस पावन पंक्ति में यही समझाया है, मन्ने परवारे साधार, मनन करने वाला आप तो मुक्त है ही, अपने परिवार को भी नाम के आश्रय इस भवसागर से पार उतार लेता है। अर्थात नाम मनन वाला गुरु आप भी मुक्त है तथा अपने शिष्यों को भी मुक्त करने में समर्थ होता है। जैसा कि गुरबाणी का पावन फरमान है, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मुह तारे। सुखमनी साहिब में श्री गुरु अर्जन देव जी भी इसी संदर्भ में समझाते हैं, आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। जैसे एक जलता हुआ दिया हजारों हजारों दीपकों को रोशन करने की समर्थता वाला होता है, उसी तरह एक जुड़ा हुआ जो जीव है उस परिपूर्ण परमात्मा से, वो हजारों लाखों गिनती ही नहीं कितनों को जोड़ के इस भवसागर से पार उतरवा देता है। तो ये पूर्णतया पूर्ण गुरु के लिए बहुतायता से इस बात को स्पष्ट किया है। अतः नाम अभ्यास की कमाई की बरकतों से स्वयं तो इंसान संसार रूपी भवसागर से पार होता ही है, साथ ही अनेकों संगी साथियों का भी उद्धार करता है। श्री गुरु नानक देव जी फरमान करते हैं कि नाम मन में बसाने वाले दर दर पर नहीं भटकते। मन्ने तरे तारे गुरसिख, मन्ने नानक भवे न बिख। वो दर दर पर ठोकरे नहीं खाते, भटकते नहीं, वे तो शहनशाहों के शहनशाह हो जाते हैं। जैसा कि भक्त कबीर जी का फरमान है, जाको ठाकुर ऊंचा हुई, सो जन पर घर जात ना सोई। जिसका मालिक ही इतना पहुंचा हुआ है तो उसके जो शागिर्दी में है, फिर उनको कोई और रास्ता नहीं ढूंढना पड़ता तथा इतनी ऊंची अवस्था को पाकर भी विनम्रता का धारणी ही रहता है। जैसा कि गुरबाणी में पावन फरमान है, इस प्राप्ति का उसे गुमान नहीं होता। उदम सख्त सियाणप तुमरी देह न ता नाम बखानी। उसके मन में यही भाव बना रहता है कि वाहिगुरु ये तेरी कृपा है, ना मेरी सियाणप है ना मेरा ये उदम है, तूने उदम करवाने की शक्ति बख्शी तो मैं उदम कर सका, तुमने समझ बख्शी सूझ बख्शी तो मैं इस तरह उसको क्रियान्वित कर सका। तो किसी चीज का वो गुमान ना करके उसका सारा श्रेय सारा क्रेडिट जो है उस परिपूर्ण परमात्मा जो सर्व कला समर्थ है उसको देते हैं। तो गुरबाणी के मनन की अवस्था को वाकई ही कोई बयान नहीं कर सकता। ऐसा नाम निरंजन होई, जे को मन जाने मन कोई, कि परमात्मा का नाम माया के प्रभाव से परे है, अगर कोई जो है इसको मन में बसा ना जाने।
वे आत्मिक अडोलता की अवस्था वाले हो जाते हैं। ऐसे जीवों का इस दुनिया में आना सफल है। ऐसी अवस्था को प्राप्त जीवों के प्रति गुरबाणी का फरमान है, ब्रह्म दिसे ब्रह्म सुनिए, एक एक वखाणिए, आत्म पसारा करण हारा प्रभ बिना नहीं जानिए। इस सारी रचना को का सृजनहार, पालन करता, सब कुछ करने करवाने वाला वो परमात्मा ही उसको दिखाई देता है। ऐसी अवस्था वाले मनुष्यों के लिए ही गुरु नानक देव जी ने जपजी साहिब की उपरोक्त पौड़ियों में विस्तार से समझाया है कि मनने की गत कही ना जाए, जे को कहे पीछे पछताए। अर्थात मनन करने वालों की वास्तविक अवस्था को जो है वो असल में कोई भी बयान जो है वो नहीं कर सकता। इस संदर्भ में एक साखी रूप में अपन इससे मनन वालों की अवस्था को कैसे समझा जा सकता है और सत्संगी जीव कैसे होते हैं, उसको जानने के लिए एक साखी में आपसे साझा कर लेती हूँ। एक बार क्या होता है, एक मूर्तिकार, शिल्पी जिसको अपन कहते हैं, उस शिल्पी ने 3 मूर्तियां बनाई सोने की 3 मूर्तियां बना के उसने उनका आकार हूबहू बनाया। तीनों मूर्तियां बिल्कुल रंग रंगत वजन सब में एक सी, कोई किंचित मात्र भी लेस मात्र भी उनमें अंतर नहीं। एक से वजन का सोना, एक सी उनकी आकृति, सब कुछ एक सा। और फिर उन मूर्तियों को जब उसका निर्माण कर चुका, बना चुका वो मूर्तिकार, तो उस शिल्पी के मन में, उस शिल्पकार के मन में एक जिज्ञासा पैदा हो गई। जैसे कि अपन ने पहले विचार किया था, जिज्ञासु वृत्ति हो जाना आध्यात्मिक मार्ग की पहली पौड़ी है, पहली सीढ़ी है। तो उसके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि इन तीनों मूर्तियों की अलग अलग कीमत जो है वो जाननी चाहिए। अब हमारे जैसे व्यक्तियों के आगे वो रखता है तो हम क्या कहेंगे, भाई वजन एक सा, रंग रूप एक सा, आकृति में कोई भिन्न भेद नहीं, तो कीमत भी एक सी, साधारण सी बात है और साधारण लोगों को तो यही समझ आएगा। अब कुछ लोगों से पूछा, सबने यही कहा कि भाई जब सब कुछ एक सा ही है तो कीमत भी एक सी है। मन शांत नहीं हुआ, मतलब उसकी जिज्ञासु वृत्ति जो थी ना, उसमें अभी भी वही जिज्ञासा बनी हुई, नहीं इसकी अलग अलग कीमत जो है जाननी चाहिए। अब एक संत महापुरुष, ज्ञानी सूझवान, उनके पास पहुंच जाता है तीनों मूर्तियां लेके, जाके नतमस्तक होता है। नमस्कार करने के बाद कहता है, संत महापुरुष जी, आपके पास बड़ी विश्वास के साथ आया हूं, आप कृपया मुझे इन तीनों मूर्तियों की अलग अलग कीमत बता दीजिए। वो कहते हैं ठीक है, रख दो। सामने रखी गई। एक मूर्ति पहले रखी, उस मूर्ति के एक कान से उन महापुरुषों ने एक सलाई उठाई, एक कान से डाली, वो मूर्ति के दूसरी तरफ के कान से बाहर निकल गई। उन महापुरुषों ने कहा कि इसकी एक फूटी कोड़ी भी कीमत नहीं है, इसे परे रख दे। उस शिल्पी ने उसको परे रख दिया, उस मूर्तिकार ने उसको परे रख दिया। अब दूसरी मूर्ति उठा के सामने रखी। अब महापुरुषों ने वही क्रिया दोहराई, वही सिलाई जो थी एक कान में से डाली, वो मुंह की तरफ से थोड़ी सी दिखाई दी। कहते हैं उन महापुरुषों ने कहा, वचन किया कि इसकी कुछ कीमत है, इसे भी साइड पे रख दे। उस शिल्पकार ने उसको भी साइड पे रख दिया। अब तीसरी मूर्ति उठाई गई, महापुरुषों ने वही क्रिया उस पे भी दोहराई, वही सिलाई ली, एक कान से डाली, वो सिलाई कहीं से बाहर दिखाई नहीं दी, पूरी की पूरी अंदर जज़ब हो गई। यानी वो सिलाई पूरी की पूरी अंदर चली गई, कहीं से वो दिखाई नहीं दी, उसका कोई कोना उसका दिखाई नहीं दिया, कोई दिखाई नहीं दी। तो कहते हैं वो महापुरुषों ने उस मूर्ति को नमन किया, नतमस्तक हुए उसके आगे, और कहते हैं इसकी कीमत मैं क्या, कोई भी नहीं बता सकता। ये अनमोल है, बेशकीमती है, इसकी कीमत आंकी ही नहीं जा सकती। अब वो मूर्तिकार कहता है, भाई मुझे कुछ समझ नहीं आया, जरा खुलासा करके बताओ। अब महापुरुषों ने समझाना किया। कहते हैं पहली मूर्ति, ऐसे लोग
अब हमने अपने आप को परखना है इसके अनुसार कि हम कहाँ खड़े हैं, हम किस टाइप की मूर्ति हैं तो सभी उस परमात्मा की रचना। अब कहते हैं कि कहते हैं पहले ऐसे लोग, ऐसे सत्संगी जो सत्संग में आ तो जाते हैं, पहली मूर्ति वाले ऐसे लोग जो सत्संग में आ तो जाते हैं, इधर से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। अब कोई शिक्षा उस धर्म ग्रंथ की अंदर गई ही नहीं तो उसका संस्कार कैसे बनेगा। हम कोई भी कर्म करते हैं, आगे आने वाली पौड़ियों में इस पे विचार करेंगे, कर्म फिलॉसफी पे आएंगी पौड़ियां। अब कोई भी कर्म करते हैं और जब तक उसके साथ हमारा जुड़ाव नहीं होता तो उसका संस्कार ही नहीं बनता, चाहे वो शुभ कर्म है चाहे अशुभ कर्म है। अब क्या होता है, कहते हैं ऐसे लोग जाते हैं, इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल के आ जाते हैं, ध्यान उनका बातों में होता है या जो संगत आई होती है उनका, उन्होंने क्या पहना है, क्या किया है, क्या है, मतलब सारा ध्यान बाहर मुखी होता है। कोई भी चीज जो गुरबाणी कह रही है, सत्संग में जो प्रवचन हो रहे हैं, जो वाणी पढ़ी जा रही है, उसका एक किनका मात्र भी उनके अंदर नहीं जाता। तो ऐसे कहते हैं ऐसों की क्या कीमत। इसलिए मैंने कहा कि इसकी फूटी कौड़ी भी कीमत नहीं है। अब दूसरी तरह के वो लोग, ऐसे सत्संगी जन जो आते हैं, प्यार से सुनते हैं, श्रवण करते हैं। श्रवण का अपना बहुत महत्व है। कहते हैं श्रवण करते हैं, लेकिन जब तक वहां बैठे हैं तब तक उन पे उसका असर रहता है, और जब बाहर आते हैं फिर वो बाहर की परिस्थितियों में इस तरह से गलतान हो जाते हैं और फिर सब भूल जाते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ में क्या हमने सुना, आज का क्या पावन वाक था, क्या गुरु साहिब क्या शिक्षा दे रहे थे, या जो उसमें से हुक्मनामा आया उससे हमें क्या प्रेरणा मिली, कुछ विचार नहीं करना। फिर बाहर के कर्म कांडों में उलझ के दुनिया वाले क्या कहेंगे उन बस भ्रमों लेखों में पढ़ के फिर वो हो जाते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ बीज रूप में वो चीज उसके अंदर रहती है क्योंकि उन्होंने ध्यान से श्रवण किया होता है, और कभी ऐसा अवसर मिला कि कुछ इस तरह का पानी पड़ा तो वो पौधा फिर पनप उठेगा। तो इनकी कुछ कीमत है। और तीसरी तरह के ऐसे सत्संगी जन जो सत्संग में आए, वाणी को सुना, जो भी चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, कथा चल रही है, प्रवचन चल रहा है, जो चल रहा है उसको बड़े ध्यान से सुना, और केवल सुना ही नहीं, इतना हृदय करके सुना, केवल कानों से नहीं सुना, उसको अंतःकरण में उतार लिया। जो वाणी ने कहा उस वाणी के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार जो है पूर्णतया जीवन ही बना लिया। मनन वाली अवस्था जिसके संदर्भ में गुरु पातशाह ने कहा है ना, मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पीछे पछताए। यानी पूरी तरह से मुकम्मल 100% वाणी अनुसार जीवन बना लिया। वहां हुक्म की बात हो रही है तो पूर्णतः उसके हुक्म में, कि उसके हुक्म के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। हम मुंह से कहते हैं लेकिन वो इस बात पे पूर्णतः अमल करते हैं। तो इसलिए ऐसों के प्रति कहते हैं मैं नतमस्तक हुए वो महापुरुष, और कहा कि इनकी कीमत को आंका नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो उस रब का ही रूप हो जाते हैं। सत्संग केवल बाहरी तौर से नहीं, सत्संगत कैसी जानी है, जिथे एक को नाम बखानी है, गुरबाणी का पावन फरमान है। तो सत्संगत में परमात्मा साक्षात आप बसते हैं। और गुरबाणी हमें क्या कह रही है, धुर की बाणी है। धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, सारी चिंताओं से मुक्त होना है तो इस पावन बाणी अनुसार जो है हमें जीवन बनाना पड़ेगा, जो भी हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। तो कहते हैं वेद कदेव कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। ये धर्म ग्रंथ झूठे नहीं है, ये तो पूर्णतः सत्य हैं, और लेकिन इसके अनुसार हम जीवन नहीं बनाते और फिर अपने अपने हिसाब से इनके अर्थ निकाल लेते हैं। तो तब तक फिर बात बनती नहीं, और फिर जो बात दवा से बन ना सके वो बात दुआ से होती है। मुर्शिद जब कामिल मिलता है तब बात खुदा से होती है। मुर्शिद जब कामिल मिलता है तब बात खुदा से होती है। मुर्शिद का मतलब गुरु, मार्गदर्शक। वो जिसे कामिल मिल गया, पूर्ण मिल गया, तो फिर वो परमात्मा से मिला ही देता है। वाहिगुरु रहमत करे, बख्शिश करे, हम भी इस पावन वाणी को पढ़ें, सुने, विचारें और अमल में लाने की कोशिश करें, अरदास करें। कलयुगी पसारा है,
विकारों का पहरा है। लेकिन वो परमात्मा तो सक्षम है, गुरु तो सक्षम है ना, वो तो हमें विकारों से बचा सकता है ना। गुरुमत पंच दूत बस आवे, गुरुमत के धारणी होके, गुरु दर्शाए मार्ग के अनुसार चल के ये पांचों विकार भी हमारे वश में आ जाएंगे, हम इसके वश में नहीं रहेंगे। तो वाहिगुरु ऐसी भी कृपा कर देगा। वो तो दयालु है, वो तो सुनता है, हमें ही सुनानी नहीं आती। काश हमें दिल से अरदास करनी आ जाए और हमें अपने गुनाह कबूल करने आ जाए। जब हम अपने गुनाह कबूल कर लेंगे और फिर उस परमात्मा से अरदास करेंगे, बेनती करेंगे, तो वाहिगुरु जरूर कृपा करेगा, रहमत करेगा। वो रहमतों का सागर है, वो रहम दिल है। तो हमारे कहते हैं उसने जितने तारे हैं ना, आसमान के तारों की तो गिनती हो सकती है, जितने उसने तारे हैं, सच्चे गुरु ने तारे हैं, उनकी तो गिनती नहीं हो सकती। तारे गिने जाते हैं पर तारे गिने जाते नहीं। कहते आसमान के तारे तो गिने जा सकते हैं, फिर भी मुमकिन है, लेकिन कितने कलयुगी जीवों का उद्धार गुरु नानक पातशाह ने करना है और किया है, उनकी गिनती नहीं हो सकती। चाहे अपन वाणी रूप में उनको पढ़ रहे हैं, हर धर्म का इंसान, मैं कितनी बार सुनती हूँ, वो भी गुरु नानक पातशाह की वाणी से इतने प्रभावित हैं, और विशेष तौर पे जपजी साहिब की पावन वाणी से, क्योंकि संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब का सार है इसमें, निष्कर्ष है इसमें। तो हमें भी ये स्वर्णिम अवसर मिला है ना, मानव जीवन मिला, ये गुरबाणी पढ़ने का अवसर मिला, सुनने का अवसर मिला। तो जब भी अवसर मिले और बड़े प्यार से इसको सुने, पढ़ने का अवसर मिले, पढ़ें, विचारें कि वाणी हमें कहती क्या है। तो अगर इस तरह की भावना से पढ़ेंगे, धुर की वाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, सारी चिंताओं से मुक्त करने वाली, गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख कर ले जाए। सुख तो हर इंसान चाहता है, फिर सुख के लिए उद्यम भी तो होना चाहिए ना। सुख मिलना कैसे है, फिर उस तरह के प्रयास भी तो करें ना। वाहिगुरु सब पे रहमत करे, बख्शिश करे। हम भी इस पावन वाणी को पढ़ते सुनते हुए फिर मनन की ओर अग्रसर हो सके, इसी आस और विश्वास के साथ। किसी भी तरह की हुई, किसी भी तरह की कोई भूल, कोई ऐसा शब्द बोला गया हो, उसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर अगली पौड़ी के साथ फिर विचार करेंगे। वाहिगुरु सबको हमेशा तंदुरुस्त रखे, अपने चरणों से जोड़ के रखे, वहमों भरमों से बचा के रखे, कलयुगी विकारों से बचा के रखे और अपने चरणों की प्रीत बख्शे। बस इसी अरदास बेनती के साथ, क्योंकि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्बत का भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।